मैंने पीछे की तरफ देखा, लेकिन पीछे की तरफ मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तभी मुझे आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कोई जिंदा है। मैं उस तरफ दौड़ के गया, लेकिन जैसे ही मैं उस गली तक पहुंचता, उसी समय मेरे आंखों के सामने एक भयानक सी मोस्टर की बॉडी आई। उसको किसी ने शूट करके मारा था। ये दिखने में बहुत क्रीपी था, लेकिन जैसे ही मैंने आगे जाके उस गली के अंदर देखा, तो मेरी रूह जैसे अलग ही कपकपा रही हो, या तो मैं क्या बताऊं, मैं इस शब्द को व्यक्त नहीं कर पा रहा था। मेरी आंखें फट गई थी। इतने समय बाद, इतना चलने और घूमने के बाद आखिर में मुझे कुछ इंसान दिखे। यह मेरे लिए बहुत इनक्रेडिबल था। यह देखने में अजीब इसके लिए था क्योंकि उनके चारों तरफ मोन्स्टर्स ही मोन्स्टर्स थे। ये मोन्स्टर्स कुछ ऐसे थे, मैं इन्हें डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रहा था। इन्हें मैं ह्यूमन कहूँ या एनिमल कहूँ। इनके पास स्कॉर्पियन जैसी बॉडी थी, आधी, और आधी ह्यूमन जैसी बॉडी थी। ये आधे नकेट थे। स्कॉर्पियन की टेल थी, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसी बीच वो जो 3 इंसान थे वो मुझे दिखे। बॉस, कैप्टन, हमारे 4th ब्रदर मारे जा चुके हैं उन स्कॉर्पियन मैंस की वजह से। उन्होंने उसे खा लिया। डैम इट, चलो इन्हें बताते हैं कि हमसे पंगा लेने का मतलब क्या होता है। इन्हें दिखाते हैं नर्क क्या होता है। सब लोग फोकस करो फायरिंग करने के ऊपर। सब लोग तैयार, शुरू करो। गॉट इट बॉस। यार तुम कमीने कीड़े लोग, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? हट जाओ मेरे रास्ते से। कैप्टन, कैप्टन, हमें रिट्रीट करना होगा इसी वक्त। चलो मैं तुम सबको कवर करता हूँ। तुम लोग सभी के लिए अंदर से जाना चालू करो। ओके कैप्टन, आपके पीछे देखिए। नहीं सा मेरे भाई। कैप्टन, मेरे भाई, आप सब जाइए। मेरी कुर्बानी जाया मत जाने। कैप्टन, आपको समझना होगा, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। चलिए, हमें उसकी कुर्बानी जाया नहीं जाने होगी। मेरे भाई। कैप्टन देखिए ना, वहाँ पर कोई है। तुम्हारा क्या मतलब है वहाँ पे कोई है? हाँ कैप्टन, देखिए वहाँ पे उस नर्क जैसी जगह पे जहाँ पे आग है, वहाँ पे कोई तो है। इस गन को पकड़ो, मैं अभी के अभी वहाँ से वापस आता हूँ। कैप्टन देख करके, बस तुम मेरी चिंता मत करो। कैप्टन तेजी से दौड़ा और उसको उठाया और अपने कंधे पर लेके आया और उसने उसको वैन में फेंक के मारा। कैप्टन क्या ठीक हो? अरे हाँ मैं ठीक हूँ। अब तुम क्या करना चाहते हो? चलो तुम गाड़ी चलाओ यहाँ से, हमें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा। यस कैप्टन, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। कैप्टन पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम कहाँ से आए हो? मैं थोड़ा सहमा क्योंकि अभी मेरे साथ जो हुआ वो दिखने में पूरी तरह खतरनाक था। ये भयानक सा दृश्य, मैं उसे कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा था। मेरे दिमाग में ये अभी भी प्रोसेसिंग की तरह चल रही थी। कैप्टन ने कहा, अगर तुम इसे जवाब देना नहीं सही समझते हो तो तुम जवाब नहीं दे सकते हो। कैप्टन तुम चुप करो, ऐसे मत रो। हमारे 2 ब्रदर मारे जा चुके हैं वहाँ पे। उनकी कुर्बानी की वजह से हम यहाँ बचे हैं। तुम ऐसे रो नहीं सकते, तुम्हें हिम्मत रखना होगा। वैसे तुम क्या ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। और तुम? देखो मेरा नाम रिया है। और हाँ मेरा नाम कैप्टन हरिराम है। मेरा नाम लीला है। तुम तो मुझे जान नहीं सकते हो, मैं हूँ इनका टीम का ड्राइवर। वैसे वो ये सब स्कॉर्पियन मैन, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं पता क्या? नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं पता। देखो शायद मुझे तुम्हें शुरू से बताना पड़ेगा। ये बात लगभग 6 महीने पहले की है, जब हम लोग यहाँ पे शांति से रहते थे अर्थ सरफेस पर। उसी वक्त अचानक कुछ अनयूजुअल चीजें होने लगी। अंडरग्राउंड रहे स्कॉर्पियन मैन बाहर की तरफ है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हमारी जो एजेंसीज है जो कि पहले से अटैक को डिटेक्ट करती है, उनको तक नहीं पता चला। वो जो स्कॉर्पियन मोन्स्टर्स थे वो सरफेस पर आए। वो ग्राउंड पे हर एक चीज को कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने अलाइव ह्यूमंस के ऊपर अटैक करना शुरू किया। उन्होंने एक एक बच्चे को मारना शुरू किया। इतनी बेरहमी से, यंग तो यंग, ओल्ड तो ओल्ड, सभी को मार दिया उन्होंने। एक एक करके खून खराबा बढ़ते जा रहा था। सिचुएशन ऐसी थी कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा। हमारे ग्राउंड सोल्जर्स, एयरफोर्स, नेवी, सभी लोग इसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तकलीफ यहाँ पे थी, हम लोग अटैक में नाकामयाब होते रहे। मैं यूं कहूँ तो ये हमारी गवर्नमेंट के लिए सबसे बुरा था। आखिर में गवर्नमेंट ने हमें दिलासा दिलाने के लिए डिफेंस करने का सोचा। देखो ये हमारा ऐसा नेशन है जो शायद इस वर्ल्ड पर जिंदा बचा हुआ। ये तो अच्छी बात है कि हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक्शन लिया, शायद इसकी वजह से ऐसा कुछ है। और मुझे वो दिन अब भी याद है जब पुल पर ये सब हुआ था। वहाँ पे लोग बेरहमी से मारे जा रहे थे। उसी दिन से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। उसी दिन सबको पता चला कि अब गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। मिलिट्री उनके सामने नाकामयाब थी। यह कड़वा सच जानने के बाद लोग पैनिक हो गए। और शायद तुम नहीं जानते, कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जहाँ पर इंसान पर भारी पड़ जाता है। मोन्स्टर से ज्यादा इंसान एक दूसरे के लिए खतरा बन चुके थे। वैसे क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो लोग कहाँ से आए थे? क्या क्या हुआ? क्या मैंने तुमसे कुछ गलत कह दिया क्या? ए ए ए ए ए साले छोटे बच्चे, चुप चुप चुप। क्या बोल रहा तू? तुझे नहीं पता कैसा होता है अपनी फैमिली को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देख रही तू? हाँ तुझे क्या लगता है जिसकी बहन उसके सामने स्कॉर्पियन मोशन में बदल जाए और उसके बाद वो अपने जीते जी माँ बाप को खा जाए तड़पता हुआ और उसकी बॉडी तक ना मिले? वो तू नहीं समझ सकता। तू नहीं समझ सकता तेरे साथ क्या हो रहा है। तू ऐसे सबको पूछे जा रहा है क्या करना है तुझे पता नहीं क्या हो रहा है ये सब यहाँ पे दुनिया में? तुझे नहीं पता तो मत बोलेगा। क्या ये कुछ ज्यादा ही गलत था? मुझे नहीं पता था कुछ ऐसा हो जाएगा इसके सिस्टर के साथ। तो 1 मिनट, इसका मतलब शायद तनिष्का और मैं भी ज्यादा देर तक ऐसा कुछ चला तो क्या वो भी
मोस्टर में बदल जाएगी। सभी लोग तैयार हो जाओ, हम इसके बहुत ज्यादा क्लोज है। हे बच्चे, क्या तुम्हें खाने के बारे में कुछ पता है क्या? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। हरिराम वापस बोलता है, देखो मैं तुम्हें बता दूं, तुम जैसे समझ रहे हो वैसे ये दुनिया नहीं रही, अब ये दुनिया बदल चुकी है। वैसे ये सारी दीवार यहाँ पे क्या है? ऐसे ही हमें पता चला अब ये दुनिया नहीं रहने वाली, अटैक्स कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके हैं और हम डिफेंस भी नहीं कर सकते। इसी वजह से सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी थी खाने को सिक्योर करना, इसीलिए हम सब ने मिलके खाने को बचाना सबसे पहले सही समझा। ये तो अच्छी बात है, यहाँ पे लोकल ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारी ग्रुप मल्टी बिलियनर लोगों ने यहाँ पे सहारा दिया और हम ह्यूमंस ने एक सेफ शेल्टर बिल्ड किया, क्योंकि अब हम अटैक की जगह डिफेंस पे फोकस करते हैं, इसीलिए हम बच गए। ये एक अच्छा फैसला था गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन गवर्नमेंट आखिर में उसको टूटना ही था, वो एक ना एक दिन करप्ट होने वाली थी। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वो तुम ध्यान से सुनो। इसके पीछे बहुत सारे मॉल और अनगिनत सिटी है। ये दुनिया की आखिरी सिटी है, जैसा कि तुमको इससे पहले रिया ने बता दिया है। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, तुम्हें अब सबसे ज्यादा सावधान एक इंसान से रहना होगा। तुम्हें पता है सबसे खतरनाक परिस्थिति में मनुष्य से ज्यादा इंसान खतरनाक होता है। ये सारे इंसान एक दूसरे को मारना चाहते हैं और खाने के लिए लड़ना चाहते हैं। खैर, हम जिस जगह पर जा रहे हैं वो सुरक्षित है, फिर भी एक वजह होती है जीने की, अब वो शायद लोगों के पास खत्म हो चुकी है। अब बस वो खाने के लिए लड़ते रहते। चलो तुम अंदर चलोगे, तुम समझ जाओगे ये सब क्या है, और शायद तुम्हें टाइम लगेगा। हम इसके बारे में तुमसे बाद में बात करेंगे। अरे टकले तू, ए चुपचाप दरवाजा खोल हमारे लिए, बकवास मत कर। चल कैप्टन हरिराम, तुम्हारे दोनों भाई कहाँ गए? लगता है तुझे भी नर्क में जाने की जल्दी पड़ी। अरे नहीं नहीं नहीं, ये लो अपना रिपोर्ट। क्या तुम? अब वो लोग अंदर की तरफ एंटर करते। अरे क्या तुम मुझे उस रिपोर्ट के बारे में बता सकती हो? अच्छा वो रिपोर्ट, हाँ मैं तुम्हें बता देती हूँ। एक्चुअल में ऐसा है, जब से गवर्नमेंट खत्म हुई है उसके बाद से इंसान ही दूसरे के लिए खतरा बन चुका है। मॉन्स्टर्स तो थे ही, लेकिन इंसान एक दूसरे के ऊपर अटैक करके उसका खाना चोरी कर रहे हैं, लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, और हमें अटैक करने के लिए भी कुछ चाहिए। तो यहाँ पे रूल और रेगुलेशन को बनाने के लिए यहाँ पे जिस फोर्स ने शेल्टर को बनाया है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ने हमें ये वेपन्स दी, लेकिन इनका मिस यूज ना हो तो हमें इसकी हर बार रिपोर्ट देनी पड़ती है, हमने कितने वेपन को यूज किया। जैसे कि उन्होंने हमें कुछ ग्रेनेड्स और कुछ पिस्टल प्रोवाइड किए, तो हमें हर एक बुलेट का उन्हें हिसाब देना पड़ता है। तुम अंदर चलोगे तो तुम इसके बारे में समझ जाओ। वैसे तुमने हम लोग को अपना नाम नहीं बताया। हाँ मेरा नाम ली है। सुन रहा है बे? साले का नाम क्या है? हाँ देख, लड़का एकदम छार अच्छा। अरे थाले लीन की तो मैंने छेड़ लिया। भाई भाई देखो ना, वहाँ पे कुछ सेल पे लगा है, वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, शायद वो सेकंड फ्लोर या फिफ्थ फ्लोर पे है। चलो जल्दी, तुम्हें अगर देखना है तो। सभी लोग ध्यान से सुनो, तुम लोग इस लड़की को अपने साथ हमेशा के लिए ले जा सकते हो, तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। बस मैं इसे 2 कप ऑफ नूडल्स की बदले भेज देता हूँ। अब ये तुम्हारी होगी, बस तुम्हें 2 कप ऑफ नूडल को मुझे देना है। तुम लोग सुन रहे हो, तुम्हें ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी डॉटर है और ये एक सेलिब्रिटी भी रह सकती। तुम लोग सोचो, तुम्हें ये एक सेलिब्रिटी के साथ वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहती हो। हमें दिखाया जाता है, ये वही पोस्टर है लास्ट टाइम जो मैंने दिखा था, वो सेलिब्रिटी इससे पहले बहुत पॉपुलर हुआ करती थी। उस सेलिब्रिटी का नाम था फलक। फलक ने अपने डैड की तरफ देखा, अपने डैड बोला, डैड मैं तो आपकी ही बेटी हूँ, मैंने क्या गलत किया आपके साथ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? चुप कर कुतिया, तेरे को क्या पता चलता है? चुप कर, तू बैठी रही यहाँ पे, बस मैं जो बोलता हूँ वो कर। मेरे डैड आखिर में इस दुनिया ने उन्हें कितना ही बदल दिया। अब वो डिफरेंस ही करना भूल चुके हैं। खाने के लिए उन्होंने बस मुझे बेचने का एक जरिया समझ लिया है। मैं भी यहाँ पे नहीं रहना चाहती, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे रोने के अलावा और कुछ आ ही नहीं रहा है। मैं क्या सोचूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम में से कोई है अमीर ज्यादा जो इसे खरीद सकता है? बस 2 कप ऑफ नूडल्स के बदले मैं इसे बेच रहा हूँ, जो लेना चाहे।